नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल वैदिक वास्तु के चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है स्लीप इश्यूज़, जिससे रिलेटेड मैं ना आपको बहुत सारे आयुर्वेदिक टिप्स दे चुकी हूँ। मेरी पुरानी वीडियोस में आप देखोगे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के टिप्स भी हैं। आज मैं ना आपको कुछ और स्लीप से रिलेटेड वास्तु के हिसाब से कुछ चीज़ें बताती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें सोने में बहुत तंग करती है ना। सबसे पहली चीज़, जब हम कोई काम कर रहे हैं या हम किसी बिज़नेस में हैं तो, और या फिर हम किसी हाउस होल्ड काम में बिज़ी हैं, तो हम क्या करते हैं, जब हम रात को सोते हैं ना तो हम उसको सोचते हैं कि कल हमें क्या करना है ना। बच्चे पढ़ रहे हैं, कल बच्चों को स्कूल जाना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या बनाना चाहिए, हमें क्या किसी को काम एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो ये सब जो काम होते हैं ना, अगर आप मॉर्निंग में प्लान करेंगे या दोपहर को प्लान करेंगे तो जब आप रात को सोएंगे तो आपको इसकी टेंशन नहीं होगी और आप नींद अच्छी लेंगे। जैसे कि हमारे आयुर्वेदा में, हमारी सारी बुक्स में ये लिखा हुआ है, पुराने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जब हम सोते हैं तो जो हमारा सिर है ना, वो साउथ में होना चाहिए। एस फॉर साउथ और सा फॉर सिर। सो अगर आप साउथ में सिर रख के सोएंगे तो आपको काफ़ी अच्छी नींद आएगी। नंबर 3, जब लोग सोने को जाते हैं तो अक्सर ना वीडियो देख रहे होते हैं, अपने फ़ोन को अपने पास रख के सोते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें तो फ़ोन को पास रख के सोना है क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्स होती है, इसकी जो अल्ट्रा मैग्नेट वॉयलेट रेजेस होती है, वो हमारे दिमाग के लिए, हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, जो हमें काफ़ी हेल्थ वाइज डिजीज़ दे सकती है, जो हमारे माइंड को ना अनकंफर्टेबल करती है एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर अ गुड स्लीप। सो अगर आप चाहते हो, आपको ये लगता है कि आपको टाइम देखने के लिए चाहिए, तो आप एक टाइम क्लॉक, अलार्म क्लॉक ले लीजिए जिसे आप बेड साइड पर रख के सोएं और फ़ोन को आप साइलेंट करके दूर रख के सोएंगे तो इट इज़ गुड फॉर यू। नंबर 6, बहुत सारे लोग ना सोते हैं तो कहते हैं कि हमें तो टैबलेट लेनी है, हमें तो ड्रिंक करना है, बिना टैबलेट के और ड्रिंक के हम सो नहीं सकते। सो आप कुछ चीज़ों को अगर आपको सपनों में भी कुछ आ रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पितर आ रहे हैं या वो कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो आप चेक करिए आपने अपने पितरों की पिक्चर्स नॉर्थ या ईस्ट में तो नहीं लगा रखी। पितर का मतलब ये नहीं होता है कि हमसे बड़े। पितर का मतलब कई बार हमारे घर में एक यंग डेथ भी हो जाती है, चाहे वो हमारे बच्चे की हो या हमारी बहन की हो या हूसोएवर दैट पर्सन इज़, या वाइफ की हो या हस्बैंड की हो। सो हूसोएवर द पर्सन इज़, वो यंग है, तो पितरों का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बड़े, जो हमसे बड़े नहीं। पितर मतलब जो चले गए, ऑल ऑफ देम आर पितर। सो अगर वो आपके सपनों में आ रहे हैं, वो आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, कुछ पैसे मांग रहे हैं या कुछ चाह रहे हैं, तो चेक करिए आपने नॉर्थ में तो नहीं लगाया। ये सब चीज़ें नॉर्थ में लगाने से भी आपको स्लीप डिसऑर्डर होता है। सो आप चेक करिए कि आपके रूम में कुछ इम्बैलेंस तो नहीं है, कुछ कलर का, मिरर का, या जैसे मैंने मूड्स, जैसे मैंने आपको बोला, आप स्लीपिंग का पैटर्न का या शीशों का। कुछ लोग जब सोते हैं, है ना, या कुछ लोगों के घर में जो बेड्स हैं, बेड के ऊपर बैक साइड पे उन्होंने मिरर्स लगा रखे हैं, या बेड के साथ जो दीवार है वहाँ मिरर्स लगा रखे हैं, और बेड के सामने टीवी लगा रखा है। तो उससे क्या होता है, दीज आर नॉट गुड एज पर वास्तु, नॉट एट ऑल गुड। ये हमें मेंटल एंजाइटी देता है, ये मेंटल हमें डिप्रेशन देता है, हमें ना हेल्थ इश्यूज़ देता है। तो देखिए, जहाँ तक मिरर लगाने की बात है, मिरर सबसे अच्छा नॉर्थ या ईस्ट में होता है, और किसी भी वॉल में मिरर अच्छे नहीं होते। बेडरूम्स में मिरर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर किसी के पास जगह नहीं है, उन्हें मिरर लगाना है, बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए जिससे हमारी रिफ्लेक्शन उस पर ना आए। और आपको लगता है कि मेरे घर में जगह नहीं है, मेरे पास एक ही रूम है, मुझे मिरर चाहिए, या तो आप उस अलमारी के अंदर लगाइए, या जब एटलीस्ट आप सोते हैं, जब आप मिरर यूज़ नहीं करें तो आप उसे ढक के रखिए, कवर करके रखिए। कवर करने से भी आपके काफ़ी इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आपको ना कुछ टिप्स दे देती हूँ वास्तु के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जो आप जनरल कर सकते हैं। जैसे मैंने कि बताया कि आप मिरर्स को अपने रूम से ना लगाएं, अगर लगाना है तो वो आप अलमीरा के अंदर लगाएं, है ना, या फिर आप उसे कवर करके रखें ऑल द टाइम, ताकि उसके नेगेटिव वाइब्स ना मिले, क्योंकि मिरर चीज़ों को बढ़ाती है। नंबर 2, पितरों की पिक्चर्स चेक करिए। नंबर 3, कलर कॉम्बिनेशन चेक करिए। नंबर 4, जैसे आप सोते हैं उसका स्लीप पैटर्न चेक करिए। नंबर 5, मोबाइल से दूर रहिए। नंबर 6, जब आप रात को सोते हैं तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सोचना है तो अपने बेड साइड पे एक ग्लास में आप पानी रख के सो सकते हैं, और सुबह मॉर्निंग में आप उसे पौधों में डालिए, तो ये आपको काफ़ी एंग्जाइटी और डिप्रेशन की चीज़ों से दूर करेगा। किसी भी पौधे में डालिए, बाहर अपने घर के प्लांट्स में भी डाल सकते हैं, बाहर कोई इशू नहीं है। नंबर 7, जब आप सोएं, जो देसी घी होता है, अगर आप गाय का लेंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर गाय का नहीं है तो आप फिर जो आपके पास घी है आप वो लीजिए, ठीक है। आप उसे नाक में डालिए, आप उसे
हाथ के थंब पे लगाइए ऊपर, आप उसे पैरों के थंब पे लगाइए ऊपर, मसाज करिए, ऐसे भी मसाज कर सकते हैं, है ना। आप उसे अपनी नेवल नाभि पे लगाइए। ये आपको रोज़ करना है, डेली एटलीस्ट 3 महीने। और उस घी को लेके आपको अपने हाथों को जोर से रब करना है। क्यों रब करना है? क्योंकि हम जब सोचते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, और जब हम रब करेंगे तो जो सोचना है वो हाथों में आ जाएगा ऐसे, और हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे। आफ्टर दिस यू नीड टू चांट ओम at least 21 times daily at the time of sleeping. सो आप खुद देखोगे कब आपको नींद आ जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। आप ट्राई करो और आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मेरी एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद और वास्तु की रेमेडी कैसी लगी, आपने ट्राई करी कि नहीं करी। अगर आपको कुछ इश्यू है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट जैसे ही मैं कोई अपनी नई वीडियो बनाती हूँ वो आपके पास आए, और आप उसको, अगर आपको लगे तो आप उसे यूटिलाइज़ भी करें।